वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली, जिसके बाद कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुरक्षा कारणों से पूरे परिसर को खाली करा लिया गया और पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 1:30 बजे जिला जज संजीव शुक्ला के आधिकारिक ईमेल पर कचहरी को बम से उड़ाने का संदेश प्राप्त हुआ। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। सुबह होते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दिया। जिला जज संजीव शुक्ला ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी अधिवक्ताओं से परिसर खाली करने का अनुरोध किया, जिसके बाद कचहरी परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। परिसर खाली होने के बाद बम निरोधक दस्ते और पुलिस द्वारा गहन तलाशी ली जा रही है। इस गंभीर मामले की जानकारी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि सभी अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि यदि परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखलाई दे तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना दे। सुरक्षा जांच के चलते न्यायिक कार्य भी अस्थायी रूप से ठप रहा। सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग जब कचहरी कैंपस में आए और अपने चैम्बर में बैठ के अधिवक्ताओं का काम देख रहे थे, उसी समय जिला जज साहब ने फ़ोन किया, तत्काल आप महामंत्री को लेके हमारे चैम्बर में आ जाइए। हम लोग तुरंत गए चैम्बर में। जब तो उन्होंने एक ईमेल दिखाया, उनके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था, हिंदी में ऊपर ही मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि 1:30 बजे दिन में आज जुमा वाले दिन कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो तत्काल जिला जज साहब ने हम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद पुलिस कमिश्नर से बात किया गया, डीएम साहब से बात किया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से कैंपस को बिना पैनिक हुए धीरे धीरे आप अपने बार के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से धीरे धीरे अधिवक्ताओं को कैंपस को खाली करा लिया जाए, ताकि जो भी पुलिस प्रशासन जांच में लगी हुई है उसको जांच करने में सहूलियत हो। क्या मेल में क्या लिखा गया था और मेल कहां से आया था, कुछ पता चला? मेल तो तमिलनाडु से आया हुआ था, जैसा वो बताया गया, और उसमें हिंदी में लिखा था, ऊपर ही लिखा था कि 1:30 बजे दिन में जुमा वाले दिन कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। अगर बचा सकते हो तो बचा लें। और चूँकि बनारस काफ़ी संवेदनशील एरिया रहा है, आप लोगों को सबको पता है, कचहरी में बम विस्फोट भी हो चुका है 2007 में। तो इसके मद्देनजर रखते हुए उसको हल्के में लेना कतई ठीक नहीं था। इसलिए हम लोगों ने आपस में विचार करने के बाद ये तय किया कि नहीं, पूरी कचहरी कैंपस को खाली करा के एक बार सघन अभियान चलाकर उसको जांच करा लिया जाए। अभी भी जो अधिवक्ता कचहरी परिसर में, उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, अधिवक्ताओं से हमने लगातार, हम और पुलिस प्रशासन, हमारे थाना अध्यक्ष कैंट द्वारा, हमारे महामंत्री आशीष कुमार सिंह द्वारा लगातार ये प्रचार प्रसारित किया जा रहा है कि आप लोग बिना पैनिक हुए, आज की तारीखें जो हैं उसकी आप कोई चिंता न करें। हम लोगों ने जिला जज साहब से बात कर लिया है, आज किसी भी पत्रावली में किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होगा, चाहे वादकारी उपस्थित हो या अधिवक्ता उपस्थित न हो। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से धीरे धीरे कचहरी कैंपस को खाली कर दें, और जाते वक्त कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर कहीं दिखाई देती है तो आप तत्काल अपने बार के पदाधिकारी को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को खबर करें, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि मौके पर डीसीपी वर्णा जोन प्रमोद कुमार के साथ अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। जिला जज ने धमकी की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी दे दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सूचना मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि कचहरी में कहीं पे आज बॉम्ब की जो सूचना है वो मिली थी। इसको तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, डॉग स्क्वाड टीम है, उसके माध्यम से चेकिंग कराई। आसपास के थाने को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुला के चेकिंग करा रहे हैं, रास्तों की भी चेकिंग करा रहे हैं। और दूसरा वकील जो हमारे एडवोकेट लोग हैं, उनके जो पदाधिकारी है, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने इनको सभी को सूचना करी है कि एहतियातन रहे, कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है उसकी सूचना तत्काल हम लोगों को थाने या पुलिस को पहुँचाएँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी इसको संज्ञान में उनके है ही, और वहाँ से एक जो हमें तहरीर मिल गई उसको हम लोग FIR भी दर्ज करा रहे हैं। मेल किसको आया था, क्या कुछ? ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो मेल है उस पर आया था, तो हम लोग उस पर FIR भी दर्ज करा। सर, सिर्फ बनारस का नाम था कि और भी जगह? अभी मेल का कंटेंट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई 18-19 जगहों की बात लिखी हुई है, तो किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, उसकी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं।